हेलो गाइस। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो हर दिन के भांति आज भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली का एक टारगेट जो रखे हैं, एक प्रश्न को सॉल्व करना, ठीक ना। तो इसमें हम बराबर प्रश्न संख्या सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का सेशन है GS पेपर 4, जिसमें कि एथिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमने अभी तक में कवर कर लिया 1 2 3, ठीक ना। 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम जो जितना PDF निकाले थे जीरोक्स, तो ये 3 तक ही निकाले थे ABC। तो ये मेरा ख़त्म हो गया है कल का ही वीडियो में। तो आज हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे, लेकिन 4 का प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ इशू है, इसी वजह से हम नया निकाल पा रहे हैं। तो देखते हैं, 1-2 दिन में ज़रूर निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये पेपर जो है सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उन्हीं से रिलेटेड है, यानी कि वही है, PYQ है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 को जो है हमने लिख लिए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर को डाउनलोड किए हैं और मेरे मोबाइल में अवेलेबल हैं, जिसके वजह से हम प्रश्न को तो लिख लिए हैं, लेकिन आंसर अब हम अभी वर्तमान में आप लोगों के सामने लिखेंगे। तो चलिए आप लोगों को प्रश्न दिखाते हैं। तो अब इनका काम समाप्त है। हर दिन के भांति इसमें भी बता देते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखते हैं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, यानी कि आपका माइंड इधर उधर भटके ना, और आपको ये ज्ञात हो जाए कि हम जो है PYQ को देख रहे हैं। अभी से जो लगभग 20 या इससे कम ही रेशियो का वीडियो रहते हैं, तो इतना समय जो आप वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपना समय कहाँ दे रहे हैं। समय बहुत कीमती है, समय को कहीं बर्बाद नहीं करना चाहिए, खास करके इस लाइन में, ठीक ना। तो चलिए इनको साइड कर देते हैं, अब प्रश्न को दिखाते हैं। तो देखिए प्रश्न हम लिख के ऑलरेडी रखे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इनका आंसर लिखेंगे आप लोगों के सामने। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का यही सपोर्ट जो है हमको भविष्य में काम दे, ठीक ना। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी आंसर प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के समक्ष यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। होगा था गैस, पहले टेबल था ना, टेबल हट गए हैं। वो टेबल मतलब अपना नहीं था, इसी वजह से हट चुके हैं। अभी ये बोर्ड है ब्लैक एंड वाइट, तो इसी पे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू किया जाए। तो लिखते टाइम ये म्यूट रहेंगे, ठीक है। इनके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्या क्या लिखा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, एक बार प्रश्न सुन लीजिए आप लोग भी। प्रश्न कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। सत्य है, प्रासंगिक तो सही में ही है। 1 साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। तो यही प्रश्न है। अब उपयुक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण करना है। तो इन प्रश्नों का जो है, जो प्रश्न में कह रहे हैं, इनका हमको जो है उदाहरण सहित आंसर लिखना है, और आंसर का टारगेट रखें 150 शब्द में। तो प्रयास रहेगा कि 150 शब्द पूरा दें, लेकिन इसमें तुमको लगता है शॉर्ट लिस्ट ही आंसर होगा, बहुत कम, लेकिन नमराने का कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक ना। तो चलिए प्रारंभ किया जाए, प्रारंभ करते हैं। ठीक है सुनानी पढ़े वीडियो बने छो। तो चलिए गाइस राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं।
तो गाइस ये रहा आंसर, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। तो इनको पहले बंद कर लेते हैं, इनको ओपन ही रखते हैं, यदि कहीं गड़बड़ हो गए होंगे तो हो सकता है इनको सही कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों के बीच एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो देखिए प्रश्न आप लोगों को पढ़ के सुना दिए थे, ठीक है। तो फिर भी पढ़ के एक बार सुनाते हैं। तो देखिए न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है, ठीक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। उपरोक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए। अब इनका उदाहरण सहित हम उत्तर देखिए क्या लिखे हैं। आपको पहले भी बोले थे ये शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक ना। इनका जैसे पढ़े ना प्रश्न तो आंसर माइंड में जो बना तो हमको लगा इतना छोटा में लगभग 150 शब्द नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तब याद आया कि यहाँ पे जो है उदाहरण सहित समझाने के लिए बोले ना, तब उदाहरण प्रस्तुत किए तो मेरे ख्याल से पूर्ण गए होंगे या बहुत कम भी होंगे। तो हम तो अभी फाइनली लिख नहीं रहे हैं इनके लिए, मतलब फाइनली पेपर तो नहीं दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में यदि हम 130 के लमसम भी लिखे तो लगभग अभी वर्तमान में ठीक ठाक है, क्या कि जब एग्जाम में बैठेंगे तब तक संभवतः हो सकता है सुधर जाएंगे। तो आप लोगों को एक बात और भी बता दें आंसर पढ़ने से पहले कि इनका आंसर जो है सबका अपना अपना तरीका है, सबका अलग अलग होंगे। हम सभी वीडियो में कहते आ रहे हैं, ठीक है। तो कल का वीडियो में किसी कारणवश नहीं कह पाए या शायद हम भूल भी गए होंगे, तो आज हम इनको ध्यान से कह दिए कि आप जो इनका आंसर दीजिएगा वो हम 100% श्योर होके कह सकते हैं कि आपका आंसर इनसे अलग हो सकते हैं। आपका सोचने का दृष्टिकोण अलग होंगे तो आंसर भी अलग होंगे, ठीक ना। तो हमारा सोचने का दृष्टिकोण अलग है, आपसे भिन्न है, इसलिए मेरा आंसर भी भिन्न हो सकता है। आप इसलिए इनको देखिए ताकि आपको जो भी अच्छा, मान लीजिए हम जो भी इसमें वाक्य अच्छा वाक्य लिखे होंगे, तो आप लोगों को बता दें कि थोड़ा सा वीडियो क्लिप रुक गए थे, ठीक है। तो बता दें कि आंसर जो है सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना दृष्टिकोण से आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसलिए इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये पता चल जाए जब हम इनका आंसर पढ़ेंगे तो आप जो आंसर इनके लिए तैयार किए हैं वो हो सकता है डिफरेंट होंगे, पूरा हम श्योर होके कह सकते हैं डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जैसे आप हमारा आंसर पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा तो आपको कुछ तो नॉलेज आएंगे कि हम अपने आंसर में बदलाव करके ये चीज़ ऐड करेंगे तो और एग्जामिनर को बेहतरीन लगेंगे। इसी वजह से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और इसी वजह से हम भी आपको ये लगातार बोलते हैं कि इनका आंसर यदि आप लिखे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिएगा ताकि उनको पढ़ के हम भी कुछ उनसे सीख सकें, ठीक है। तो चलिए आंसर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए हमने आंसर में लिखे हैं कि न्याय और अन्याय की अवधारणाएं समय सापेक्ष होती है, समय के अनुकूल ही इनका होता है अवधारणा, ठीक ना। किसी को अभी ही मतलब नहीं हम निर्धारित कर सकते हैं इनके पर ये न्याय है कि ये अन्याय, ये समय सापेक्ष होते हैं, ठीक है। तो एक युग में जो न्याय संगत था बदलते सामाजिक और नैतिक संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। याद रखिए यहाँ हम हो सकता है बोले हैं, ये हो सकता है नहीं, हो सकता है, ठीक ना। कंप्लीट रूप से हमने कहे कि होगा ही, हो सकता है। तो बदलते सामाजिक और नैतिक संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। उदाहरण दिए, जैसे यहाँ उदाहरण बोले तो उदाहरण के लिए पहले बाल विवाह समाज द्वारा स्वीकार्य था, पहले जो है बाल विवाह समाज के द्वारा स्वीकार्य था, परंतु आज यह कानून अपराध है ना वर्तमान में। लेकिन ये पहले था, समाज को ये स्वीकार था, बचपन में विवाह करवा दिया जाता था, लेकिन अभी अपराध है, ठीक ना। तो न्याय अन्याय की घटनाएं जैसे कि न्यायिक प्रक्रिया के दोषी को दंडित करना, न्याय के नाम पर गंभीर प्रणाली को समय समय पर पुनः मूल्यांकन और सुधार करने की आवश्यकता होती है। कानून और नैतिकता के बीच सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है ताकि न्याय का सही उद्देश्य सिद्ध हो सके। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को संवेदनशील, न्यायोचित और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने के लिए सतर्क रहना चाहिए। तो यही हम आंसर में लिखे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमने जो इन प्रश्नों का आंसर लिखे क्या सही है। यदि सही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि 100% लिख के मैसेज कर दीजिएगा सही है, और यदि सही नहीं है तो आप लोग अपना आंसर प्लीज़, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, प्लीज़ अपना आंसर ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।
प्रयास करेंगे कल जीरोक्स निकालने का, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है प्रश्न संख्या 3 तक ही हम निकाले थे, पेमेंट का इशू था, इसीलिए अब हम 4 का, 5 का, 6 का, लगभग 10 प्रश्न को सॉल्व करते हैं प्रत्येक पेपर में। तो 10 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अभी चौथा पे हैं, 6 प्रश्न शेष रह गए हैं, तो 6 प्रश्न को धीरे धीरे करके 6 दिन में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। लव यू, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।